हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के 5वें अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब तक हमने 4 अध्यायों को समझा है श्रीला प्रभुपाद की अहेतुकी कृपा से। 5वें अध्याय का नाम है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। इस अध्याय के पहले ही श्लोक में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन कुछ ठीक ठीक समझ नहीं पा रहे हैं। तो आइए अब हम भी जानें कि अर्जुन भगवान से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। सबसे पहले हम 5वें अध्याय के पहले श्लोक का वाचन करते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, संन्यासम संन्यास, कर्मणाम संपूर्ण कर्मों के, कृष्ण हे कृष्ण, पुनः फिर, योगम भक्ति, च भी, शंससि प्रशंसा करते हो, यत जो, श्रेयः अधिक लाभप्रद है, एतयो इन दोनों में से, एकम एक, तत् वह, में मेरे लिए, ब्रूहि कहिए, सुनिश्चितम निश्चित रूप से। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये श्लोक और अब हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य से पढ़कर अच्छी तरीके से समझते हैं कि अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य क्या है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी की जय। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवद गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति पूर्वक कर्म का अर्थ है कि प्रत्येक कार्य को एकमात्र कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए करना, और शुष्क चिंतन का अर्थ ये है कि व्यक्ति को यह ज्ञान है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि आत्मा का क्या कार्य है। शुष्क का अर्थ है सूखा और चिंतन का अर्थ है सोच। तो यदि व्यक्ति को यह ज्ञान हो भी जाए कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, लेकिन यदि वह कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करने का इच्छुक नहीं है तो उसका जीवन नीरस है, क्योंकि कृष्ण की सेवा करके व्यक्ति को परमानंद प्राप्त होता है, क्योंकि कृष्ण सच्चिदानंद है। तो अब हमें कृष्ण भावना भावित कर्म तथा शुष्क चिंतन में स्पष्ट अंतर पता चल गया है। ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति पथ अधिक सुगम है,
क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त कर देती है। दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त कर देती है। सुगम का अर्थ है सरल, और किसके अनुपात में सरल है? ध्यान मार्ग के अनुपात में। ध्यान मार्ग में व्यक्ति को अकेले ही भगवान पर ध्यान लगाना होता है, और भक्ति तो भक्तों के साथ की जाती है, और भक्तों के साथ कथा का श्रवण करना, कीर्तन करना, प्रसाद पाना, नृत्य करना, नगर कीर्तन करना, भगवद गीता और भागवतम का अध्ययन करना, श्रवण करना कितना सरल है, अकेले में भगवान पर ध्यान लगाने के स्थान पर। इसीलिए भक्ति मार्ग को बहुत ही सरल एवं सुगम कहा गया है। ध्यान और ज्ञान को शुष्क चिंतन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें साधक अपनी इंद्रियों को कठोर संयम में रखता है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि इंद्रियों को निराहार रखा जाता है। और इसी स्थान पर भक्ति मार्ग का साधक अपनी संपूर्ण इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगा देता है, जिससे इंद्रियों को उत्तम पोषण मिलता है। यही मुख्य अंतर है भक्ति मार्ग तथा ज्ञान और ध्यान मार्ग के शुष्क चिंतन में। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को समस्त कर्म बंधन से मुक्त करती है। अब हमें समझने की आवश्यकता है कि कर्म बंधन कैसे होता है। तो कर्म बंधन तब होता है जब व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, तथा शास्त्रों के अनुसार भी जब व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं को या पुण्य के लिए कुछ कार्य करता है, तब भी कर्म बंधन होता है। और ये तो हम जानते हैं कि प्रत्येक कर्म के दो फल होते हैं, या अच्छा या बुरा, और दोनों ही फल बंधनकारी है। और उसी स्थान पर प्रत्येक कार्य जो भगवान की सेवा में किया गया हो वह कभी भी बंधनकारी नहीं है। यही है मुकुंद की भक्ति का फल। मुकुंद मुक्तिदाता हैं समस्त कर्म बंधनों से। प्रभुपाद हमें अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान ने द्वितीय अध्याय में सांख्य योग में आत्मा तथा शरीर बंधन के विषय में सामान्य ज्ञान दिया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति के द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का मार्ग भी बताया है भगवान ने अर्जुन को। भगवान ने दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 47 में बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्तु अकर्मणि। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। फल मेरे अधिकार में है। तुम कभी अपने आप को अपने कर्मों का कर्ता नहीं मानो, तथा ये जानकर कि कर्म का फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है, अकर्म से भी तुम आसक्त मत हो जाओ। इससे भगवान ने अर्जुन से कहा कि कर्म तो तुम्हें करना ही है। फिर अगले ही श्लोक में अर्थात श्लोक संख्या 48 में भगवान कह रहे हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति को त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, और ऐसी समता ही योग कहलाती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को
भगवान में केंद्रित करके प्रत्येक कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना ही परम योग है। फिर भगवान श्लोक संख्या 49 में कह रहे हैं, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। अब भगवान ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त निंदनीय कर्मों से दूर रहो और शुद्ध भाव से भगवान का शरण ग्रहण करो। फिर भगवान ने कहा कि जो अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं, अर्थात कंजूस हैं बुद्धि के विषय में। ऐसा भगवान ने इसलिए कहा क्योंकि जिस जीव को यह ज्ञान नहीं है कि भगवान का वह दास है और भगवान परम भोक्ता है, वह निश्चित रूप से अल्प बुद्धि है और ऐसा व्यक्ति ही अपने सकाम कर्म फलों के बंधन में बंध जाता है। और भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम ऐसा नहीं कर। अर्जुन ने भगवान की बात को बहुत ध्यान से सुना। फिर तीसरे अध्याय में भगवान ने ये बताया कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 17 में भगवान कह रहे हैं, यस्यात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्ममन्येव च संतुष्टः तस्य कार्य न विद्यते। भगवान ने कहा कि व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अर्थात जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। वो कर्म करे तो बंधन नहीं होता अथवा न करे तो कोई पाप नहीं लगता। इसके बाद चौथे अध्याय में भगवान ने कहा कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है। चौथे अध्याय में जो 10 प्रकार के यज्ञों के विषय में बताया गया है, उन सभी यज्ञों को करने का मूल उद्देश्य है कि व्यक्ति को यह ज्ञान हो कि वह आत्मा है और भगवान का अंश है तथा उसका मूल उद्देश्य है भगवत भक्ति करना। किंतु भगवान ने चौथे अध्याय के अंतिम श्लोक में अर्जुन से कहा कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अब अर्जुन कुछ तय नहीं कर पा रहे कि वो करे तो क्या करे। उसे लग रहा है कि भगवान एक ही साथ में भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म करने पर बल दे रहे हैं। इसको फिर से पढ़ते हैं। उसे लग रहा है कि भगवान एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म करने पर बल दे रहे हैं। अर्जुन फिर से भ्रमित होने लगे। अर्जुन समझ रहे हैं कि भक्तिमय कर्म का अर्थ है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म को करना तथा ज्ञान युक्त अकर्म अर्थात ज्ञानमय संन्यास, जिसे अर्जुन समझ रहे हैं कि इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। ऐसी दुविधा में अर्जुन है। ऐसी दुविधा अर्जुन के मन में इसलिए आई क्योंकि कृष्ण ने कहा योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ, जिसका अर्थ है कि योग में स्थित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अब तो अर्जुन कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि आखिर वे कृष्ण के आदेश का पालन
किस प्रकार करें। कृष्ण ने कहा है योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ। योग का अर्थ है स्वरूप में स्थित होना, आतिष्ठ का अर्थ है बैठना और उत्तिष्ठ का अर्थ है खड़े होना। इसलिए अर्जुन समझने में असमर्थ हो रहे हैं कि दो चीज़ें एक साथ कोई भी कैसे कर सकता है। या तो कोई बैठ सकता है या खड़ा हो सकता है, लेकिन एक ही समय में कोई कैसे बैठ सकता है या खड़ा हो सकता है। ये तो बिल्कुल वही बात है कि जैसे कमरे में अंधेरा तथा प्रकाश दोनों एक साथ हो। ऐसा लगता है कि अर्जुन कृष्ण के द्वारा कही गई बात को समझने में कुछ असमर्थ हो रहे हैं। अर्जुन कृष्ण के द्वारा कही गई बात को नहीं समझ पाए कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। कृष्ण के द्वारा कही गई बात को अर्जुन नहीं समझ पा रहे हैं। और कृष्ण ने क्या कहा था कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी नहीं है, इसलिए वो अकर्म के तुल्य है। अकर्म के दोनों अर्थ को हमने दूसरे अध्याय में समझा था। पहला अर्थ है कि अपने स्वधर्म को नहीं करना, वो भी अकर्म है। और दूसरा अर्थ है कि जब पूर्ण ज्ञान हो जाए कि जीव कृष्ण का अंश है तथा उसका नित्य स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, और जब व्यक्ति इस पूर्ण ज्ञान से अपने प्रत्येक कर्म को करता है तब वह कार्य भी अकर्म ही कहलाता है, जिसमें कोई कर्म बंधन नहीं होता है। और कर्म बंधन इसलिए नहीं होता क्योंकि इस ज्ञान से जब जीव प्रत्येक कार्य को करता है तब वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बल्कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। यही होता है योग में स्थित होकर कर्म करना। लेकिन अर्जुन अपने आप किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ को सुनकर इसलिए 5वें अध्याय के पहले ही श्लोक में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यत् श्रेय एतये रोकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। यह प्रश्न अर्जुन द्वारा पूछा गया अब तक का 5वां प्रश्न है। पहले भी अर्जुन ने कई प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न पूछा था दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में। अर्जुन ने पूछा था स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीः किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। इस प्रश्न में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या है, वह बोलता कैसे है, उसकी भाषा क्या है, वह बैठता कैसे है तथा वह चलता कैसे है। इस प्रश्न को इसलिए पूछा था क्योंकि भगवान ने उसे स्थित प्रज्ञ बनने के लिए कहा था, अर्थात स्थिर बुद्धि वाला। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अर्जुन को कछुए और समुद्र के उदाहरण से बताया कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे हर परिस्थिति में अविचलित रहता है। अर्जुन ने ये समझा कि आत्मस्वरूप में स्थित होना सर्वश्रेष्ठ है, और वैसे भी आत्मा के लिए तो कोई भौतिक क्रिया होती ही नहीं है। और अर्जुन की इच्छा भी थी कि वह किसी प्रकार से युद्ध ना करे। तो अर्जुन ने तीसरे अध्याय की शुरुआत में ही अर्थात पहले ही श्लोक में भगवान से पूछा कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। और फिर ये भी नहीं कहा जा सकता है कि आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन आपकी व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि
मोहित हो गई है। अतः आप कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। इसके उत्तर में भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। ज्ञान योग अर्थात भगवान के सर्वव्यापी निराकार रूप को मानने वाले, तथा भक्ति योग का अर्थ है कि जो भगवान को नंदनंदन यशोदानंदन के रूप में देखते हैं तथा प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं मुरलीधर की। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को कई तरीके से समझाया 3 अध्याय के श्लोक संख्या 35 तक कि व्यक्ति के लिए अपना स्वधर्म करना श्रेयस्कर है, भले ही वह त्रुटिपूर्ण तरीके से ही क्यों न करे, लेकिन परधर्म तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम भयावह होता है। अर्जुन सब कुछ ध्यान से सुन रहे थे। फिर से उनके मन में एक गंभीर प्रश्न आया, जो कि श्लोक संख्या 36 में है। अर्जुन ने भगवान से कहा, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप के लिए क्यों प्रेरित होता है? ऐसा लगता है कि कोई उसे बलपूर्वक पाप कर्म में लगा रहा है। पहले तो अर्जुन के मन में था कि वो युद्ध नहीं करना चाहता है और किसी भी तरीके से युद्ध का मैदान छोड़ के वो चला जाए। इसलिए उसके मन में बार बार ये प्रश्न आ रहा था कि जब भगवान ने ज्ञान योग को श्रेष्ठ कहा है कर्म योग से, तो फिर उसे क्यों करना चाहिए? और फिर भगवान ने कहा कि नहीं, अपना स्वधर्म करना सर्वश्रेष्ठ होता है, भले ही वो त्रुटिपूर्ण तरीके से किया गया हो, क्योंकि परधर्म तो बहुत ही भयावह है। अर्जुन क्षत्रिय है और वो भिक्षा मांगने जाना चाहता था, ब्राह्मण का धर्म करना चाहता था। और भगवान ऋषिकेश है, भगवान जानते हैं कि अर्जुन का प्रशिक्षण क्षत्रिय के रूप में हुआ है। यदि उसे कभी भिक्षा नहीं मिली तो तुरंत वो तलवार खींच सकता है। इसलिए भगवान ने मना कर दिया कि नहीं, स्वधर्म करो, भले ही त्रुटिपूर्ण तरीके से, लेकिन परधर्म नहीं करना है। और जब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि ऐसा लगता है कि कोई बलपूर्वक व्यक्ति को पाप कर्म में लगा रहा हो, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः, कि न चाहते हुए भी पाप कर्म में क्यों प्रेरित होता है व्यक्ति? ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई बलपूर्वक लगा रहा है। तो इसके उत्तर में भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, इसका कारण ये है रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम अर्थात इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, जो यदि पूरा ना हो तो क्रोध का रूप ले लेता है, और यही इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि रजोगुण के संपर्क होने से जो काम उत्पन्न होता है, काम अर्थात इच्छा, सांसारिक वस्तुओं को भोगने की इच्छा, वो अगर पूरा नहीं होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और यही सबसे बड़ा शत्रु है व्यक्ति का। और जो व्यक्ति इस पर नियंत्रण नहीं रखता, उसे यह सर्वभक्षी पापी क्रोध अधपतन में धकेल देता है। अधपतन का अर्थ है कि अगले जीवन में उसको निश्चित रूप से नीचे योनियों में जन्म मिलेगा। इसलिए हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और अपने मन को सावधान करो आध्यात्मिक बुद्धि में, जो कि कृष्ण भावनामृत है।
उसमें स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। इसका अर्थ यह है कि भगवान ये चाहते हैं कि अर्जुन बुद्धि के द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो, और जो आदेश अर्जुन के लिए है वह तो वास्तव में हमारे लिए है। इसके पश्चात भगवान ने अर्जुन को चौथे अध्याय के प्रारंभ में बताया कि उन्होंने भगवत गीता के इस दिव्य ज्ञान को सबसे पहले विवस्वान को दिया। फिर विवस्वान ने इसी ज्ञान को मनु को दिया। मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, जिनके कुल में भगवान राम प्रकट हुए। इससे हमें ये समझना चाहिए कि जिस भगवत गीता को हम आज पढ़ रहे हैं उसका कितना गौरवशाली इतिहास है, और भगवत गीता के प्रथम शिष्य हैं स्वयं सूर्य नारायण भगवान। और उसी भगवत गीता को पढ़ने और समझने का हमें सौभाग्य मिला है। जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि उन्होंने भगवत गीता का दिव्य ज्ञान विवस्वान को दिया, तो अर्जुन ये सोचने लगे कि ये कैसे संभव है। कृष्ण तो मेरे साथ हैं, मेरे हम उम्र हैं, तो उन्होंने सहस्त्रों वर्षों पूर्व विवस्वान को कैसे ये ज्ञान दिया। इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए। इससे हमें ये समझना चाहिए कि कृष्ण ही परम भगवान हैं तथा वे ही आदि पुरुष हैं। अब चौथे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने अर्जुन को योगम आतिष्ठ कहा, जिससे अर्जुन फिर से भ्रमित हो गए कि भगवान उन्हें क्या आदेश दे रहे हैं। योग में स्थित होने का दे रहे हैं और साथ ही उत्तिष्ठ भी कह रहे हैं। योग में स्थित होने का अर्थ है स्वरूप ज्ञान होना, और व्यक्ति का स्वरूप है आत्मा, और आत्मा के लिए तो कोई कार्य नहीं होता। और साथ ही भगवान उत्तिष्ठ भी कह रहे हैं। उत्तिष्ठ का अर्थ है खड़े होना। यही अर्जुन नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर भगवान उन्हें क्या आदेश दे रहे हैं। अब अर्जुन के मन में दो बातें आ गई। वह सोचने लगा, ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रियों के द्वारा किए गए समस्त कार्यों का परित्याग, तभी तो संन्यास कहलाएगा। और यदि व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करेगा तो कर्म का त्याग कैसे हुआ। दूसरे शब्दों में अर्जुन सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास में सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे ज्ञान तथा कर्म असंगत लगता है। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। हमें ये बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण यही अकर्म के तुल्य है। अतएव वह कृष्ण से पूछते हैं अर्जुन कि वह सब प्रकार के कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करें। क्योंकि अर्जुन को फिर से दुविधा हो गई, इसलिए वो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि वह सब प्रकार के कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करें। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यत् श्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन को भगवान अगले श्लोक में उत्तर देंगे, जिसकी प्रतीक्षा हम भी कर रहे हैं। अगले सप्ताह हम मिलेंगे भगवान के उत्तर के साथ। तब तक हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, कीर्तन करें उच्च स्वर में, और भगवत गीता को खूब श्रद्धा से पढ़ें। दूसरों के साथ भी इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए,
ताकि सभी को भगवान के कहे हुए वचन समझ में आए। अर्जुन और कृष्ण की बातें खूब रोचक होती जा रही हैं। और हो भी क्यों ना, एक तरफ भगवान हैं, दूसरी तरफ भक्त हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और हम परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान और भक्त के वार्तालाप को हम सुन रहे हैं तथा श्रील प्रभुपाद हमें एक एक शब्द के छिपे हुए गूढ़ रहस्य को सरल शब्दों में समझा रहे हैं अपने तात्पर्यों के द्वारा। मैं श्रील प्रभुपाद और अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से भगवद गीता के परम गुह्य ज्ञान को हम इतनी सरलता से समझ रहे हैं। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे भगवान के उत्तर के साथ। तब तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और सदा प्रसन्न रहिए। हरे कृष्ण।